नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल सरकार ने ही इलेक्शन कानून और एक्सटेंशन ऑफिसर्स की कुल 24 पोस्ट्स जो हैं वो निकाली हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स और युवक हैं इन सभी पोस्ट को फिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे डाउट हैं इन वैकेंसीज से रिलेटेड। तो आज उन सभी वैकेंसीज की रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज और डाउट हैं उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और उनको सोल्व करने की हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हमसे और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप बस एक कमेंट कर सकते हैं और आपको हम जल्द से जल्द उसका भी जो है सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम इलेक्शन कानून और एक्सटेंशन ऑफिसर्स की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्शन कानून और एक्सटेंशन ऑफिसर्स की कुल 24 पोस्ट जो वो आउट हुई हैं, जिसमें से 15 पोस्ट जो है वो इलेक्शन कानून की हैं और 9 पोस्ट जो है वो एक्सटेंशन ऑफिसर्स की हैं। ऐसे में जो एज लिमिट है इन पोस्ट को फिल करने के लिए, वो आपकी बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी की, तो 1 जनवरी 2023 से आप 18 साल से लेकर 45 साल के बीच हो गए होने चाहिए। ओबीसी SC ST के कैटेगरी के बिलोंग है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ इसमें मिला है, जिसमें 18 से 50 ईयर्स तक आप जो है इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल। वहीं अगर हम बात कर ले अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अब क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको 3 टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आता है मेन एग्जामिनेशन, और जब आप इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसा ध्यान रहे कि आपको डॉक्यूमेंट में अपनी जो है जरा भी लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी एरर होता है तो आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन एग्जामिनेशन टेस्ट पास भी कर लिया हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हो गई तो आपको जो है इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी के जो भी मेंबर हैं और जो अदर स्टेट के बंदे इस पोस्ट को भरना चाहते हैं उन सभी के लिए 400 रुपये की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। उसी साइड अगर हम बात करें SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं और जो वुमेन हैं उनको जो है 100 रुपीज़ जो है इस वैकेंसी के लिए पे करना है। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन इसके लिए रहने वाली है हिमाचल प्रदेश, जैसा कि हम सब जानते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन को फिल करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी 2024 से, और लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने की होने वाली है 27 जनवरी 2024 की। अगर हम बात कर ले कि अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं और अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या आपका जो है पैटर्न होगा और क्या क्या इसके लिए सिलेबस आपका होने वाला। इसके पैटर्न की बात करें अगर हम इस एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 1 मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, लेकिन आपका 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। और वहीं आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर हम बात कर लें इसके जो सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, तो जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो आपका 200 मार्क्स का होगा। और वहीं पे अगर आप मेंस एग्जाम के लिए जाते हैं तो मेंस एग्जाम में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, हिंदी देखने को मिलेगी और जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी। जो आपकी इंग्लिश कन्वेंशनल होगी वो 150 मार्क्स की होगी, हिंदी कन्वेंशनल आपकी 150 की और जनरल नॉलेज आपकी 200 मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 700 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि आप इस वैकेंसी को फिल कैसे कर सकते हैं, तो इसको फिल करने के लिए आप जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सही तरीके से फिल करें वो भी बताएं तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो ले आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर ले जो सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत सारे युवक पूछना चाहते हैं कि इसके लिए पे स्केल क्या होगा, इसके लिए पे स्केल क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कानून को है उनका मिनिमम पे स्केल रहने वाला है 29,700 पर मंथ, मैक्सिमम पे स्केल रहने वाला है 94,100 रुपीज़ पर मंथ। वहीं एक्सटेंशन ऑफिसर्स की बात कर ले तो उनका मिनिमम पे स्केल रहने वाला है 38,100 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम पे स्केल रहने वाला है 1,20,400 पर मंथ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछना चाहते थे। मेन क्वेश्चन है जो मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया और कुछ आपको और डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।